Namaste everyone, welcome back to my YouTube channel, and today we are going to talk about Balochistan and its story. तो अभी रिसेंटली जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ था तब एक और कंट्री बहुत ज़्यादा चर्चा में आई थी जो है बलूचिस्तान। मैं आपको बलूचिस्तान के बारे में आसान शब्दों में और कम समय में जितना हो सके उतना बेसिक चीज़ें बताने की कोशिश करूँगी। मैं पर्सनली मुझे लगता है कि जो चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं या अपने आसपास की जो भी चीज़ें हमें उनके बारे में जानना चाहिए, किसी और के लिए नहीं, अपने खुद के लिए। अपनी खुद की जानकारी बढ़ती है, अपना खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। बलूचिस्तान का पूरा रीजन जो वहाँ पे बलोच कम्युनिटी के लोग रहते हैं, जिन्हें 7वीं शताब्दी तक एक हिंदू डायनेस्टी ने रूल किया और 7वीं शताब्दी के बाद अरब्स ने उस एरिया को कैप्चर किया और धीरे धीरे वहाँ के लोगों का इस्लाम में कन्वर्जन स्टार्ट किया। ये एरिया काफ़ी बड़ा है। इनको इंडिपेंडेंट कंट्री बनाया जाए तो अभी ये वर्ल्ड की 40वीं सबसे बड़ी कंट्री बन सकती है। तो आप मैप में देख सकते हैं, पूरे पाकिस्तान के मैप में जो रेड वाला एरिया है वो बलूचिस्तान का एरिया है। काफ़ी बड़ा एरिया है और इसकी कैपिटल है क्वेटा। पाकिस्तान की तरह बलूचिस्तान भी भारत का ही एक हिस्सा था। ये पूरा एरिया भारत का था। 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो बलूचिस्तान ने अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेट अपने आप को डिक्लेयर किया, लेकिन उसी साल पाकिस्तान ने उन पर अटैक कर दिया और ज़बरदस्ती अपनी आर्मी को भेज के वो पूरा एरिया कैप्चर करने की कोशिश की। और तब से बलूचिस्तान का स्टेटस सेम ही है, वो ऑक्यूपाइड है पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा। तब से लेके आज तक वो अपने इंडिपेंडेंस के लिए, अपने फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ह्यूमन राइट्स को कितना एक्सप्लॉइट किया जाता है पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा। लोग मिसिंग हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता कौन कहाँ गया। वहाँ की जो लेडीज़ हैं उनके साथ रेप होता है, बहुत ज़्यादा बदसलूकी होती है। वहाँ के जो बच्चे हैं बहुत गंदी तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाता है पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा। बलोच कम्युनिटी अपने ट्रेडिशंस को, अपने फेस्टिवल को, अपनी लैंग्वेज को और अपनी लॉयल्टी को अपनी प्रायोरिटी मानती है और इन सब चीज़ों को प्रिजर्व करने में वो विश्वास रखते हैं। इसीलिए वो अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहते हैं और अपने फ्रीडम की मांग वो लगातार करते आ रहे हैं। रेजिस्टेंस को फ्रंट लाइन पे लाने के लिए कुछ फेमस लीडर्स हैं और BLA और BLF का एक संगठन भी है जिसका फुल फॉर्म है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एंड बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट। उनके लिबरेशन के लिए यानी उनकी आज़ादी के लिए, उसके लिए लड़ते हैं। हालात इतने मजबूर हो गए कि इनके यंग बच्चों को, कम उम्र के बच्चे हैं, उनको तक बंदूक उठानी पड़ गई है अपनी बहनों की सेफ्टी के लिए। इनको ये गन्स तक उठानी पड़ गई है, लेकिन फिर भी इनकी आवाज़ को ज़्यादातर नेगलेक्ट किया जाता है वर्ल्ड में, बिकॉज इनडायरेक्टली बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो भारत को सपोर्ट करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके सपोर्ट में काफ़ी बयान वहाँ से आते हैं। हर कोई चाहता है आज के समय में कि भारत कमज़ोर हो। जिस स्पीड से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, अपनी इकोनॉमी को मजबूत करते जा रहे हैं, अपनी लीडरशिप को मजबूत करते जा रहे हैं, दुनिया के बाकी देशों को ये चीज़ शायद खटकती है आंखों में। और एक और देश जो भारत के सपोर्ट में है वो भी इंडिपेंडेंट बन जाए, ये उनको शायद गले से नहीं उतरता होगा। इसीलिए वो बलूचिस्तान के इंडिपेंडेंस के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं। रिसेंटली ये पिक्चर वायरल हुई थी जिसमें एक छोटी लड़की है, वो बलूचिस्तान का इंडिपेंडेंट फ्लैग उसने अपने फेस पे बांध रखा है और कर्नल सोफिया कुरैशी को वो सल्यूट कर रही है। ये पिक्चर काफ़ी चर्चा में आई थी। उसके बाद बलूचिस्तान के लोगों ने अपना ओपन सपोर्ट डिक्लेयर किया था भारत को, भारत पाकिस्तान के वॉर के टाइम। रिसोर्सेज की बात करें तो बलूचिस्तान में नेचुरल गैस काफ़ी अबंडेंट मात्रा में पाई जाती है, जिसके ऊपर पाकिस्तान की नज़र रहती है। उस रिसोर्स को वो एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं और वो CPEC भी बना रहे हैं जिसका फुल फॉर्म है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो बलूचिस्तान से होके जाता है। आप इस मैप में देख सकते हैं। कॉरिडोर के बनने से बलोच कम्युनिटी काफ़ी परेशान है क्योंकि ये रास्ता उनकी कंट्री में से होके जाता है और उनके रिसोर्सेज को वायलेट करने के लिए ये चीज़ बनाई जा रही है, रिसोर्सेज को ट्रांसफ़र किया जा सके चाइना से लेके पाकिस्तान के थ्रू। बहुत खूबसूरत एरिया हुआ करता था ये, हरियाली हुआ करती थी, लोग रहते थे, उनके घर थे, लेकिन धीरे धीरे करके पाकिस्तानी आर्मी ने इतना इस एरिया को तबाह कर दिया कि अब जो भी वीडियोस मैं देखती हूँ जनरली वहाँ पे सिर्फ पहाड़ पहाड़ और बंजर ज़मीन इस तरीके की दिखती है। तो मुझे काफ़ी पर्सनली दुख होता है इन लोगों के लिए। लगता है कि इनको अपनी फ्रीडम वापस मिलनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में आप भी बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है इस बारे में। ना फ्री इंडिपेंडेंट कंट्री उनको डिक्लेयर करने का अधिकार होना चाहिए या नहीं। मैं कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अपना ओपिनियन देके। आई विल बी वेरी हैप्पी टू वर्क अपॉन इट। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। गुड डे।